क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मन और धन से जितना परसेंटेज यीशु मसीह स्वर्ग में से अगर आने लगे और आसमान में दिखाई दे गए और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। आज आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आनंदित और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर आपके बीच में आया हूं एक अलग से संदेश को लेकर। जो संदेश आज हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आज हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं। आज पति पत्नी के बीच में, खास दोस्तों के बीच में, हर एक जगह पर झगड़े का कारण है। वो झगड़े का कारण अलग अलग है, लेकिन सबसे कॉमन कारण है, जिस कॉमन कारण के कारण उसको हम अनकॉमन बना देते हैं, एक साधारण वजह को असाधारण बना देते हैं। उस वजह के ऊपर आज हम जानेंगे। वो वजह ये है, प्रभु के वचन से देखेंगे, वो ये है, जरा निकाल लें और पढ़ें मेरे साथ कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13वां पद। यहां पर लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। एक बात कर रहा है यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे, और वो ये कह रहा है प्रभु का वचन हमसे कि हम क्या करें। यदि किसी पर कोई दोष देने का कारण हो तो उसे सह लो। आज मैं और आप क्या करते हैं, किसी पे कोई दोष देने का कारण अगर होता है तो क्या हम दोष देने से पहले अपने आप को सोचते हैं कि उसको दोष दें या ना दें, या सीधे दोष लगाते हैं। दोष लगाने का अगर कारण है तो हम बिना रुके टोके उसे दोष उस पर लगाएंगे ही लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो हम पे दोष लगाएगा, हम उस पे दोष लगाएंगे, वो अपने आप को सही साबित करेगा, हम उसको गलत साबित करने पे लगेंगे, और उसे वो अपने आप को सही साबित करता रहेगा, हम उसे गलत साबित करते रहेंगे, और बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, फिर वो हमें गलत साबित करने लग जाएगा, और फिर हम अपने आप को सही साबित करते उसे गलत। फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि आपस के दोस्ती खत्म हो जाती है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, और कह लीजिए बच्चों और माता पिता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, और कह लीजिए आस पड़ोस के लोगों में आपस में सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों होती है? एक कह लीजिए एक दूसरे को समझ नहीं पाना। कारण क्या होता है? दोष लगाना। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, आज हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो दोष नहीं लगाता? छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दो दोस्त हैं और दो दोस्तों में ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो दोस्ती को निभाने के लिए हम करते हैं, लेकिन तभी तक कोई ऐसी बात आती है, हम सहते सहते उस बात को बोल देते हैं और बोलते हैं, और उसको हम ये नहीं कहते, हम उस पर सीधे दोष लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने समय पर ये नहीं किया, अगर तुम यहाँ समय पर आते तो मेरा काम नहीं बिगड़ता, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम ऐसे नहीं कर पाए, तुम्हारी ना आने की वजह से मेरा काम बिगड़ गया। सब कुछ दोष उसी को देते हैं। कई प्रियो, हम बातों को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये काम हो सकता था, अगर हो जाते, चलो कोई बात नहीं, हो गया, बिगड़ गया, बन जाएगा, हम इसे फिर से बना लेंगे। तो हम ना किसी को दोष लगाएं, ना अपने ऊपर दोष लगने दें, लेकिन ये बात हम कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं। आज पति पत्नी के बीच में, परिवारों के बीच में, मैं दोस्त यारी और पास पड़ोस के लोगों को खत्म करता हूँ, नाते रिश्तेदारों को खत्म करता हूँ, पहले आता हूँ परिवार के ऊपर, जहाँ पे पति पत्नी और बच्चे होते हैं। उन जगहों पर मैं आकर बताना चाहता हूँ प्रियो, जहाँ पर माता पिता हैं, जहां पर बच्चे हैं, उनके बीच में क्या घटनाएं घट रही हैं, उनके बीच में घटनाएं घट रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर आज दोष लगाया जा रहा है, और दोष लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से काम बिगड़ रहा है, तुम ऐसा करते तो नहीं होता, तुम वैसा करते तो नहीं होता, और वो चीजें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इतनी विकराल हो जाती हैं कि लोग अलग अलग हो जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अलग अलग होने से पहले ये सोचिए कि वो कारण कहीं दोष से तो नहीं शुरू हो रहा, क्योंकि प्रवचन कहता है यदि कोई दोष देने का कारण है तो उसे सह लो। प्रभु का वचन बोलता है दोष मत लगाओ, परंतु दोष देने का अगर कोई कारण हो तो उसे सह लो। वचन बताता है, वहां पे हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से शिक्षा है, एक है कि दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, यदि तुम दुनिया में किसी के दोष को ढूंढोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी वहां पर जो है, वहां पर जो और भी फोर्सेस हैं, वो ये कहेंगे प्रभु ये आपके
आशीष पाने के हकदार नहीं, क्योंकि ये भी ये गलत करता है, ये भी ये करता है, इसकी वजह से ये काम गड़बड़ा गया, इसकी वजह से ये विश्वासी चर्च आना छोड़ दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस व्यक्ति की वजह से इस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे करके बहुत से दोष हम पे भी लग सकते हैं प्रियो। इसलिए आप किसी पे दोष ना लगाएं कि तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ते हैं, तुम्हारी वजह से मैं असफल हूं, तुम्हारी वजह से मैं आज विफल हो रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं आज गड़बड़ा रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाया, वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये चीजें हमें पता नहीं होती है और हम घबरा जाते हैं और कह लीजिए कि एक दूसरे को कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारे को ये है, तुम्हारे किया। जब हमारा कोई काम बिगड़ता नजर आता है, जब हमारा काम कोई बनता नहीं नजर नहीं आता, तो हम सोचते हैं किस पे ब्लेम कर दें और अपना बोझ कम कर लें। आज सबसे बड़ा दोष लगाने के पीछे कारण यह है कि हमें यह नहीं समझ में आता कि मेरी नाकामयाबी का, मेरी इस खराबी का, मेरे इस टेंशन का किसके मत्थे में दोष मर दूं। आपको मैं बता दूं, ये दोष लगाने की आदत शैतान की है और संसारिक है। मैं आपको बता दूं, ये शैतानी है और संसारिक है। बाइबल बताती है इस विषय पे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए और पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 14 में यहां पर लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये कौन सा ज्ञान है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। मैंने आपसे बोला ना प्रियो, दोष लगाने वाला, एक दूसरे पे को ब्लेम करने वाला। जब हम अपने आप में कुछ पा नहीं पाते, जब कहीं सी जगह को हम कोई काम हमारा बनने की जगह बिगड़ जाता है, तो हम उस चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ना ले पाने के कारण कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, और अपने मन को शांत कर लेते हैं। हमारा मन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, और लेकिन हम दूसरे को ब्लेम करके अगले को अशांत कर देते हैं, अगले को भंग कर देते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पे दोष ना लगाइए। अगर आपको किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है तो उसको दोष मत लगाइए कि तुमने बिगाड़ दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे वजह से मेरा ये हो गया। अगर तुम ऐसा नहीं करते, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आप दोष ना लगाकर परंतु बिना दोष लगाए भी बात कर सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। आज घरों में लड़ाई हो रही है, आज पत्नी पति पे दोष लगा रहा है, पति पत्नी पे दोष लगा रही है कि तुमने इस समय पे ये नहीं किया तो हमारे घर में ये चीजें हो जाती, अगर तुमने ये काम ठीक टाइम पे किया होता तो हमारे पास ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, और आपस में झगड़ रहे हैं। अगर तुमने ऐसा मुझे करने दिया होता तो आज मैं जॉब में अच्छे पोजीशंस पे होता, अगर तुमने मुझे करने दिया होता तो मैं ये होता, आज मैं ये कर पाता, ये कर पाती, करके बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं प्रियो। ये झगड़े जो हैं ये संसारिक हैं, शारीरिक हैं और शैतानी हैं, क्योंकि शैतान हमेशा टारगेट करता है और आपको दोष दे देकर आपको इस दुनिया में फंसाना चाहता है। क्योंकि जब आदम और हवा ने जब तक वो फल नहीं खाया था, जैसी हवा ने वो फल खाया और आदम को खिलाया, तो जब परमेश्वर उनके पास आए तो उन्होंने क्या बोला कि किसने तुम्हें ये फल खिलाया? तो आदम ने तुरंत कहा औरत ने कहा, उस सांप ने। सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं और स्टार्ट हो गए दोष लगाने। दोष नहीं लगाते थे उससे पहले प्रियो। ये जब दोष लगाने का शुरू हुआ तो क्या हुआ? ये एक दूसरे को बदनाम करता चला गया, एक दूसरे के नाम को खराब करता चला गया। आज यही हो रहा। दोष मत लगाइए। अगर आपको लगता है वो चोरी करता है, आपको लग रहा है ना, आपको पता नहीं है, हो सकता है आपको पता भी हो, तो क्यों आप दोष लगा रहे हैं? हो सकता है आप जिस चीज़ को समझ रहे हो चोरी, हो सकता है उसका कुछ आपस का लेन देन हो सकता है जिस बात को आप गलत समझ रहे हो उसका कुछ और मैटर हो। इसलिए आप आगे से बोलकर अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आप शांत रहिए, आप किसी को भी गलत मत बोलिए। पहले आप परमेश्वर के सन्मुख आके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने आइए और उनके सन्मुख झुककर उनके नाम की महिमा करिए। उनसे प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे इस बात से कष्ट होता है, उसकी इस बात से दुख लगता है, उसकी ये बात मुझे चोट पहुंचाती है, उसका ये आदत मुझे चोट पहुंचाता है, उसका इस तरह से बात करना मेरे को चोट पहुंचाता है। आप बजाय कि आप दोष लगाकर झगड़ा करें, बजाय कि आप उसे बदनाम करें, आप क्या करिए? आप प्रार्थना कीजिए। बाइबल बताती है इस 4 अध्याय के 11 पद में याकूब के, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। हालेलुया। बाइबल कहती है
और व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पे दोष लगाता है? बाइबल कहती है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पे दोष लगाता है? आप क्यों दोष लगा रहे हैं? हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। बाइबल कहती है, पर इस बात को यीशु मसीह ने सिखाया था और उसी बात को चेले समझाते हुए, और ये किताब में मिलता है और याकूब की पत्री में मिल रहा है, और वो इस प्रकार से लिखा है और ये कह रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे को बदनाम ना करो, एक दूसरे की बुराई ना करो, बदनाम ना करो, दोष ना लगाओ। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, बदनाम मत करिए, क्योंकि शैतान वाला दिमाग है जो बदनाम करता है। आप इसी मुंह से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, आराधना करते हैं, उनके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं, उनके सन्मुख आके प्रार्थना करते हैं, और इसी मुख से आप एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम मत कीजिए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए। हो सकता है किस कारण से, क्या वजह से, क्या घटना घटी, आप क्या जानते हैं, लेकिन किसी को बदनाम मत करिए, किसी को अपने भाई को दोष मत लगाइए, क्योंकि अगर आप दोष लगा रहे हैं, याद रखिएगा प्रियो, आप पर भी दोष लगाया जाएगा, आप पर भी दोष लगेगा, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, दोष ना लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यीशु मसीह ने बात कही है, आप में से सबने इस बात को पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक निकाल लीजिए और उसके 7 अध्याय को निकालिए और उसके पहले पद को निकाल के पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दोष लगा रहे हो एक दूसरे पर, वो बता रहे हो कि इसकी गलती है, इसकी गलती, दोष का मतलब गलती दिखा रहे हो, गलती दिखा रहे हो, तुम पर तुम्हारी भी गलती दिखाई जाएगी। हे प्रियो, किसी की गलती मत दिखाइए, विशेषकर अपने भाइयों की गलती मत दिखाइए जो मसीह में चल रहा है। इसका मतलब मसीह में चलने वालों के अंदर बहुत सी गलतियां दिख सकती हैं। हो सकता है उसका खाने का स्टाइल खराब हो, उसका बैठने का अंदाज खराब हो सकता है उसका सोने का अंदाज खराब हो सकता है उसे ठीक से खाना नहीं आता, ठीक से सोना नहीं आता, ठीक से पहनना नहीं आता। आप उसको ये कहने के बजाय कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, आप उसे सिखा सकते हैं, आप उसे ट्रेंड कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कैसे सुधारना है, उसे बुराई करने की, उसकी बदनामी करने की, आप उसमें दोष लगाने की, उसको ये कहने की जगह कि अरे तुमको ये करना आना चाहिए था, तुम ये नहीं करके आए तो ये काम गड़बड़ गया, तुम ये करके आए तो बच्चे ऐसा नहीं हुआ होता। पति पे दोष लगाने की जगह, पत्नी पे दोष लगाने की जगह कि तुम ऐसा की होती तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा होगा कि उसका सल्यूशन के ऊपर बात करें। आज घरों में झगड़े हो रहे हैं, हर कोई आज कारण के ऊपर लड़ रहा है, लेकिन कोई भी उसको ठीक करने के ऊपर नहीं जाता। प्रियो, आज का वचन आपके लिए है कि किसी के ऊपर उसकी गलतियों को ना देखकर उसकी गलतियों को सुधारा कैसे जाए, इस चीज पे दिमाग लगाइए, इस चीज पे ध्यान लगाइए और परमेश्वर से सीखिए। अगर आपको नहीं आता तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि गलतियों को सुधारा कैसे जाए, इसकी सामर्थ मांगिए और परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे कि आप गलतियों को सुधारना जानेंगे। आज गलतियों को सुधारने वाला कोई नहीं, गलतियों को दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये बतलाते हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन गलत को सुधारने वाला कोई नहीं, गलत को सही करने वाला कोई नहीं। आज प्रियो, अगर टीचर भी सिर्फ बताते कि ये गलत लिखा है, अगर सही कैसे लिखा जाता ये ना सिखाए तो कोई नहीं जान पाएगा कि सही क्या है। वो बच्चा नहीं सीख पाता कि क्या सही है। लेकिन बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा ये गलत है, लेकिन उसके बगल में सही भी लिखा जाता है। अगर आप भी टीचर रहे हैं, यदि आपने पढ़ाई की है तो ऐसा हुआ होगा, और यदि नहीं हुआ तो आप जाके फिर से सीखिए और जिन्होंने सिखाया उनसे बताइए कि सिर्फ गलती नहीं दिखाना है, परंतु सही कैसे किया जाता है ये भी बताना है। प्रियो, आप गलती ना बताओ और परंतु उसको आप बताओ कि सही कैसे करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपसे ये कहना चाहता है कि आप सही चीज को जानें, कि सही कैसे, किसी को सही रास्ते पे कैसे लाना, ना कि गलत बताएं। आज का वचन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा कि इन बातों में आप आगे बढ़ें और ना केवल लोगों की गलतियों को देखें, परंतु लोगों के अंदर की अच्छाइयों को, लोगों के कैसे आप सुधार सकते हैं, इन बातों के ऊपर दिमाग लगाएं। और विशेषकर जो प्रभु में हैं उनको, जिनको प्रभु का वचन सुनाएगा उनको, और हर एक को उनकी अच्छाइयों को देखकर जब उनसे आप बात करेंगे, उनके जीवन बदलेंगे। केवल बुराइयों को दिखाकर बात करेंगे तो नहीं बदलेंगे, उनकी अच्छाइयों को दिखाकर, उनके अंदर अच्छाइयों को उठाकर आप बात करेंगे तो आपसे बात होगी। अगर आप किसी घर जाकर केवल उनको बुरा बताएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें अच्छा अच्छा बताएंगे, उनके बारे में अच्छी बोलेंगे तो उन्हें सुनना पसंद आएगा। तो प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, घरों में आप लड़ाई मत कीजिए, परिवारों में लड़ाई मत कीजिए, दोस्ती यारी में लड़ाई मत कीजिए। दोष लगाने से अच्छा होगा कि उनके अंदर दोष को दूर करने वाली बात की जाए, गलतियों को सुधारने वाली बात की जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अगली बार हम संदेश में और सीखेंगे और सुनेंगे। हे जीवित परमेश्वर, यीशु
मसीह में हर एक जन जो आज इस संदेश में प्रभु ये जान पाए कि हम गलतियों को लगा लगा कर अपने बीच में, अपने दोस्ती यारी में, अपने परिवार में हम आज झगड़े को ला रहे हैं, झगड़े का कारण बन रहे हैं। प्रभु मैं आज से इस आत्मा को जो एक दूसरे पे दोष लगाती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक के सुनने वाले के परिवारों में से कहता हूं दूर हो जाए यीशु के नाम में। और वो जो आत्मा जो ने बार बार झगड़ा लड़ाई कराती है उनके घरों से चली जाए और उनके घर में यीशु मसीह के नाम में वो एक दूसरे को सह लेने वाली आत्मा आने पाए, एक दूसरे की तारीफ करने वाली आत्मा आने पाए यीशु मसीह में। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। हर एक को प्रभु आपने आशीषित किया, उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया है, और आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, इस पूरी वीडियो को देखा, और आपने इस संदेश से आशीषित आप हुए होंगे। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो उन घरों तक जरूर इस संदेश को पहुंचाएं जहाँ पे झगड़े लड़ाई होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को समझा नहीं जाता, वहाँ तक पहुँचाएं। और हम अगला भाग में आपको बताएंगे कि आपको और क्या करना चाहिए ऐसी बातों में। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।